गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथी नित्यानंद प्रभु, जो कई नामों से जाने जाते हैं, निताय और नित्यानंद, ये इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो हम सब वैष्णवों के गुरु की है। जैसे जब भी हम प्रेम ध्वनि करते हैं तो अंत में कहते हैं All goes to Shri Guru and Shri Gauranga. This is the same Gauranga. श्री नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण की लीला में बलराम और रामलीला में लक्ष्मण के रूप में आते हैं। ये भगवान का प्रथम विस्तार है। जैसे कि कर्णदक्षाय विष्णु के बारे में भी बताया था कि जो कर्णदक्षाय विष्णु है वो संकर्षण से आते हैं। तो भगवान के गोलोक धाम से क्वाड्रुपल अवतार और फिर संकर्षण से कर्णदक्षाय विष्णु, ऐसे ही संकर्षण से डायरेक्ट बलराम जी और संकर्षण से एक मिनट, ये नीचे अनंत शेष, ये भी बलराम का और संकर्षण का स्वरूप है। अनंत शेष जिन्होंने ये सारे संसार को अपने फनों पे उठाया हुआ है। जैसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं
आपने भी सुना होगा कि ये सारी धरती को अनंत शेष ने अपने सर पे उठाया हुआ है। वास्तव में सारी धरती को नहीं, सारे ब्रह्मांड को, और सारे ब्रह्मांड को भी नहीं, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उन सबको मिला के जो भौतिक जगत बनता है उस सब को अनंत शेष ने अपने सर पे उठाया हुआ है। ये भगवान के अवतार एक तरह इस रूप में भूधारण शक्ति का कार्य करते हैं। ये अपने सर पे ये सारा भौतिक संसार को उठा के रखते हैं। तो यही बलराम के रूप में आते हैं और यही लक्ष्मण के रूप में आते हैं और यही नित्यानंद के रूप में आते हैं। जब लक्ष्मण के रूप में आते हैं तो एक छोटे भाई के रूप में आते हैं। जब अगली बार लीला करने का, जाने का टाइम आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस बार मुझे छोटा भाई बना के मत ले चलो, क्योंकि छोटे भाई में के रिश्ते में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं आपको। मुझे इस बार कृपा करके बड़ा भाई बना के ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें बड़ा भाई बनना है तो तुम दाऊ भैया बलराम बन जाना। लेकिन दाऊ भैया के रूप में भी आके संकर्षण को या बलराम जी को ये पता चल गया कि ये चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा, मेरे आगे, इसके आगे मेरी युद्ध नहीं चलनी। तो जिस प्रकार से आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण और बलराम आयु में कुछ खास अंतर नहीं था। श्री बलराम जी माता देवकी के 7वें गर्भ में आए और भगवान के कहने पर योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया। ये जो जन्म है ये एक सबसे अधिक दिव्य जन्म है, सबसे अधिक मिस्टीरियस, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है, लेकिन एक दिन साइंस वहां पहुंच जाएगी। आजकल के समय में ये बात थोड़ी सी समझ में आती है। 100 साल पहले तो ये बिल्कुल ही आश्चर्यजनक। तो उस हिसाब से बलराम जी की और भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत आयु उस समय जो रही उसमें करीब 1 साल का अंतर हो। लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान पूरे 12 साल पहले जन्म लेते हैं। 12 साल पहले नित्यानंद प्रभु अवतार लेते हैं। कौन से जगह पे, कौन बता सकता है नाम, जगह का नाम? एक चक्र नगरी। वेरी गुड। एक चक्र नगरी। ये एक चक्र नगरी पहले से ही एक धाम है, क्योंकि भगवान कृष्ण के समय में जब उनकी अवतार लीला यहाँ चल रही थी उस समय पांडव भी एक चक्र नगरी गए। जब पांडव और कौरव दोनों अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर लौटे तो ये निर्णय करना था कि अब युधिष्ठिर और दुर्योधन, इन दोनों में से कौन
राजकुमार बनेगा या आगे आने वाला राजा बनेगा। दुर्योधन और शकुनी और धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने, क्योंकि वो धृतराष्ट्र की संतान। लेकिन ठीक ये था कि युधिष्ठिर महाराज को राज सौंपा जाए। तो ये निर्णय करने के लिए विदुर जी ने एक युक्ति सुझाई कि ये दोनों राजकुमारों को एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। प्रतियोगिता ये है कि इन दोनों को जाके ढूंढ के लाना पड़ेगा कि इस संसार में कोई इनसे भी कम बुद्धि में, बल में, सौंदर्य में इनसे भी कम कोई है कि नहीं। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों लोगों की खोज करने के लिए निकले। शाम तक जितने 20, 25, 30 हजार लोग दुर्योधन से इकट्ठे हुए, सबको इकट्ठा करके लिया, सब मेरे से कम है। और युधिष्ठिर महाराज वापस नहीं आए। कई दिनों के बाद जब युधिष्ठिर महाराज को ढूंढने के लिए भेजा गया तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि मैं अपने से निम्न व्यक्ति को तलाश रहा हूं, आज तक मुझे कोई अपने से निम्न नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैं किसी को बहुत ध्यान से देखता हूं उसमें मुझे बहुत सारे गुण नजर आते हैं, और इतने गुण तो मेरे स्वयं के अंदर भी नहीं है। इसलिए मैं अभी तक ये ढूंढ रहा हूं कि कोई मुझे अपने से भी निम्न मिल जाए, लेकिन कोई मिला नहीं। तो विदुर जी ने सैनिकों को कह के भेजा था कि युधिष्ठिर महाराज को वापस ले आना। युधिष्ठिर महाराज को वापस ले आया गया और उनको राजकुमार घोषित किया गया। लेकिन शकुनी और दुर्योधन इन सब ने मिलके ये राजकुमारों को, पांडवों को और उनकी माता को एक तीर्थ स्थान पर भेजने का निर्णय किया। वो तीर्थ स्थान यही उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास, और वहां पे एक लाक्षागृह का निर्माण किया और रात को उस लाक्षागृह में आग लगा दी, जिससे कि ये सब पांचों पांडव और उनकी माता कुंती जल के राख हो जाए। लेकिन भगवान के प्रेरणा से उन्हें इस बात का पता लग गया और वो रात को वहां से निकल गए। जब वो रात को वहां से निकल गए तो विदुर जी ने कहा कि अभी एकदम से वापस हस्तिनापुर नहीं आना। तो उस समय ये पांचों पांडव और माता कुंती एक चक्र नगरी चले गए। वही एक चक्र नगरी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, एक चक्र धाम। वहीं पे बंकिम राय का मंदिर है। बंकिम राय भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं और नित्यानंद प्रभु जब अपनी लीला उन्होंने समाप्त की तो वो बंकिम राय की मूर्ति के अंदर समा गए। तो एक चक्र नगरी में जब पांडव गए तो कुछ दिनों के लिए उन्हें एक ब्राह्मण परिवार ने अपने घर में शरण दी। पांडव वहां वो ब्राह्मणों के परिवार में शरण लेके रहते रहे और खुद भी ब्राह्मणों का वेश धारण कर दिया।
लेकिन एक चक्र नगरी के पास एक बहुत भयंकर राक्षस बकासुर रहता। वो बकासुर नगर में आके जिस किसी को भी चाहता उठा के खा जाता। तो नगर वालों ने उसके साथ एक समझौता किया हुआ था कि जब वो सो के उठेगा तो उसको एक छकड़ा पूरा भर के भोजन और एक व्यक्ति उसको सौंप दिया जाएगा। तो ये जो ब्राह्मण परिवार जिन्होंने पांडवों को शरण दी थी, उनको अपने परिवार से एक व्यक्ति भेजना। तो जब माता कुंती को ये पता लगा तो उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, आपको नहीं जाना होगा भोजन लेके बकासुर की, मेरा पुत्र चला जाएगा। और भीम को बकासुर के पास एक छकड़े में भोजन भर के भेज दिया गया। भीम को भोजन बहुत पसंद था। बकासुर के लिए बहुत अच्छी तरह से ताजा ताजा बनाया गया था। जब वो वहां बकासुर के गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा पता नहीं बकासुर कब उठेगा कब नहीं उठेगा, अभी जो ये भोजन है इसको मैं ही चट कर लेता हूं। बकासुर के हिसाब से जो इतना बड़ा छकड़ा भर के भोजन बनाया था, भीम अकेले स्वयं ही खा गए सब। जब खा के बहुत जोर के डकार मारी तो बकासुर उठ गया। अरे मेरा भोजन आ गया। हाँ भोजन आ गया तेरा, आ जा बाहर। भीम ने बकासुर को ललकारा और ये भोजन जो था बहुत भयंकर भोजन था जिसने बकासुर को ही समाप्त कर दिया। भीम ने बकासुर के साथ घमासान युद्ध किया और बकासुर को समाप्त कर दिया और वापस एक चक्र नगरी आ गए। लेकिन तभी सभी पांडवों को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उनको ये पता था कि बकासुर को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। कोई बहुत ही वीर, बहुत ही बलवान बकासुर को मार सकता था। तो इससे पहले कि ये बात फैल जाए कि जरूर भीम ही वहां गया होगा बकासुर को मारने के लिए, वो लोग वहां से चले गए। तो अभी 526 वर्ष पहले लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। कौन से साल में? 1486 1986 में हमने उनकी 500वीं वर्षगांठ मनाई थी। कितने लोग थे वहां यहाँ से जब हमने 500वीं वर्षगांठ मनाई थी चैतन्य महाप्रभु के जन्म की? कोई हाथ ऊपर नहीं गया देखा? शायद मैं अकेला ही था। चैतन्य महाप्रभु के ऑनर में भारतीय डाक ने एक टिकट भी इशू किया था, शायद 5 रुपए का, और बहुत अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु का 500वां जन्म दिवस मनाया गया था। सारे संसार में हमने मनाया था। जितने हमारे उस समय कम से कम 250 सेंटर थे और सभी में हमने एक साथ 500वीं वर्षगांठ चैतन्य महाप्रभु की। तो अब उसको करीब 26 साल हो गए और उससे भी 12 वर्ष पूर्व, मतलब 1474 में नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया एक चक्र नगरी में। उनकी माता का नाम था पद्मावती और उनके पिता का नाम था
कौन जानता है? पिता का नाम हटाई पंडित। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में पास में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है वो लाक्षा ग्रह का स्थान, कितने लोग यहाँ दर्शन करने गए हैं? वहां वो भी एक तीर्थ स्थान है जहां लाक्षा ग्रह था, कोई नहीं गया। तो आप लोग चाहे तो कभी जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं, यहाँ से दिल्ली से ISBT से समझ लो करीब 100 किलोमीटर के अंदर ही है। वहां पे लाक्षा ग्रह के अवशेष अभी भी हैं और वो तीर्थ स्थान अभी भी है, वहां शिव जी का मंदिर है। लेकिन उसके अलावा मेरठ डिस्ट्रिक्ट के दूसरी तरफ वो स्थान भी अभी भी है जिसकी हम कल परसों चर्चा कर रहे थे, जहां पे शमीक ऋषि अपने आश्रम में थे और परीक्षित महाराज वहां पहुंचे। वो आश्रम भी आज तक है। उस गांव का नाम है किला परीक्षितगढ़ और वहां पे वो स्थान सुंदर सुंदर पेड़ों से ढका हुआ अभी तक सुरक्षित है। और वहां पे शमीक ऋषि और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन में तक्षकनाग के द्वारा मारे जाने का श्राप दिया था, वो दोनों की समाधि भी वहां है। कोई माता जी पूछ रही थी कि परीक्षित महाराज जैसे राजर्षि को, शमीक ऋषि जैसे ब्रह्म ऋषि को टेस्ट करने की या कोई प्रश्न पूछने की या उनके ऊपर डाउट करने की क्या अधिकार था? वास्तव में शमीक ऋषि के आगे ब्रह्म ऋषि नहीं लगाया जाता। अलग अलग तरीके के ऋषि होते हैं। ब्रह्म ऋषि ज्यादातर वो सप्त ऋषियों को कहा जाता है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं उनकी कोई समाधि नहीं होती, क्योंकि वो सृष्टि के प्रारंभ में जन्म लेके सृष्टि के अंत तक वैसे ही रहते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती। तो ब्रह्म ऋषि का जो स्थान है, ऐसे ही महर्षि होते हैं। महर्षि का स्थान कोई भी ऋषि जो बहुत अधिक अचीव कर ले, वो महर्षि बन सकते हैं। देवर्षि वो होते हैं जो देवता भी हैं ऋषि के साथ साथ, वो है उनका एग्जाम्पल नारद मुनि। नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। और एक होते हैं राजर्षि। राजर्षि वो होते हैं जो ऋषि होने के साथ साथ राजा भी है। लेकिन जो ब्रह्म ऋषि हैं वो जन्म से ब्रह्म ऋषि हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के मन से, हृदय से वो प्रकट हुए हैं। उसमें एक एक्सेप्शन भी है। महर्षि विश्वामित्र अपने कर्म से, अपनी कर्मठता से उन्होंने बाद में ब्रह्म ऋषि का पद हासिल किया। लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, बहुत रेयर। ज्यादातर सभी ब्रह्म ऋषि जन्म से ब्रह्म ऋषि, जैसे कि वशिष्ठ, अत्रि, गर्ग, भरद्वाज, इन लोगों की कहीं आपको समाधि नहीं मिलेगी। इनके स्थान जरूर मिल जाएंगे कि यहाँ पे बैठ के तपस्या क्या करते थे, यहाँ बैठ के पूजा क्या करते थे, इस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, ये सब मिल जाएगा। लेकिन उनकी समाधि नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी उम्र हमसे ज्यादा है या इस संसार के बराबर है। संसार के, जैसे 3 दिन पहले बताया था कि ब्रह्मा जी का दिन होता है 12 घंटे का,
फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है 12 घंटे की। तो जिस समय रात्रि होती है 12 घंटे की, तो उस समय मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु आके हमारी रक्षा करते हैं। तो वो जिस नाव में रक्षा करते हैं हम सब बीजों की, उसी नाव में ये सप्त ऋषि भी, ब्रह्म ऋषि भी सवार होते हैं, तो उनकी भी साथ में रक्षा करते हैं। हम लोग जितने भी 5-6 अरब इस संसार में हैं, वो करीब एक इतने बड़े बैग में सब आ जाएंगे, क्योंकि हमारा साइज कितना है? कौन जानता है हमारी आत्मा का साइज? प्रभु जी, हमारी आत्मा का साइज एक बाल की नोक को उसके अगर 100 भाग किए जाएं और फिर जो उसमें से एक भाग निकले उसके और 100 किए जाएं, तो 10,000वां अंश एक बाल की नोक का, वो हमारी आत्मा का साइज है। भगवान ने भगवत गीता में हमारी आत्मा का साइज साफ बताया, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि वही साइज की आत्मा एक चींटी में और एक माइक्रोस्कोपिक जीव जिसको हम आंख से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर भी आत्मा है। तो हम लोगों की रक्षा करने के लिए एक छोटे से बैग में हम सब बहुत आसानी से आ जाएंगे, लेकिन ब्रह्मर्षि पूरे शरीर के साथ भगवान उनकी रक्षा करते। तो आज भगवान श्री नित्यानंद जी की त्रयोदशी के उपलक्ष्य में उनकी थोड़ी सी लीलाओं के बारे में बताएंगे। बचपन से ही नित्यानंद प्रभु को लीला करने का बहुत शौक था। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि दशहरे के टाइम सब जगह रामलीलाएं होती, और बाकी साल क्या होता है? बाकी साल होता है बॉलीवुड लीला। हर सिनेमा हॉल में बॉलीवुड की लीलाएं चलती हैं, लेकिन 550 साल पहले ना तो बॉलीवुड था, ना सिनेमा, और ना ये सब लीलाएं होती थी। इसलिए जो रामलीला जैसी लीलाएं हैं वो लगभग सारा साल लोग क्या करते थे, कभी कृष्ण लीला कर ली, कभी रामलीला कर ली, कभी किसी और अवतार की, कभी नरसिंह लीला, कभी वराह लीला, कभी वामन देव जी की लीला, कुछ ना कुछ चलता रहा। तो एक चक्र नगरी में जो बड़े लोग मिलके ये निर्णय करते थे कि कौन कौन सी लीला का प्रदर्शन हम लोग करेंगे, तो उसमें छोटे से नित्यानंद भी अपनी लीलाएं बताया करते। जब वो लीला बताते थे तो गांव वालों को समझ में नहीं आता था, अरे ये कौन सी लीला बता रहा है, तो हमने कोई बुक में नहीं पढ़ी। वो बताते मुझे पता है ये लीला, बुक में नहीं है तो क्या हुआ। जब मैं स्वयं बता रहा हूं कि अच्छा तू स्वयं बता रहा है, तू कौन है? मैं स्वयं बलराम हूं, ये लीला मैंने खुद की है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं स्वयं लक्ष्मण हूं, मैं लीलाएं आपको बता सकता हूं। तो बहुत सी लीलाएं उन्होंने बताई जो गांव के लोगों को पता नहीं थी, और जब उसकी पुष्टि करने के लिए वो किसी महान ज्ञानी पंडित के पास गए तो उन्होंने कहा हाँ ये लीला तो है, ये नित्यानंद ठीक बता रहा है, लेकिन इतने छोटे से बालक को पता कैसे है ये सब? तो भगवान नित्यानंद प्रभु
और थोड़े बड़े हो गए 8, 9, 10 साल के, तो वो सारी लीला का चार्ज खुद ही संभालते थे। स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सबको बताना क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे वो एक दिन रामलीला कर रहे थे और खुद लक्ष्मण बने हुए। जब वो खुद लक्ष्मण बने हुए थे तो वो लीला आई कि जब लक्ष्मण को मूर्छित होना, लक्ष्मण के रूप में धरे हुए वो मूर्छित हो गए और जो दूसरा बच्चा हनुमान जी का रोल कर रहा था उसको बताया हुआ था कि कहां तालाब के पास में से थोड़ी सी घास उपाड़ के ले आना, मुझे सुखाना तो मैं उठ जाऊंगा। ये सब पहले से निर्णय किया हुआ। लेकिन बाय चांस क्या हुआ, वो हनुमान जी बना हुआ बालक बड़ी जल्दी से तालाब की तरफ गया और वहां कीचड़ में उसका पैर फिसला और वो तालाब के अंदर, हनुमान जी तालाब के अंदर। अब उसने रोना धोना शुरू किया। उसके माँ बाप आए, उसको उठाए, उसको घर ले गए, उसको नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया। सारे बच्चे लीला में से बाहर आ गए। 8, 9, 10, 11, 12 साल के तो बच्चे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से मूर्छित। थोड़ी देर में देखा रे निताई वापस नहीं आए। अरे जाके देख के आओ। देखा तो वो वहां बेहोश। उठाया, निताई उठो, कोई उत्तर नहीं। घर वालों को बुलाया गया, हटाए पंडित आए, उनकी माता पद्मावती आई, कोई निताई को नहीं उठा पाया। तो हार के सबने वैद्य जी को बुलाया। ये वैद्य जी को बुला के इनको चेक कराओ क्या हुआ है। वैद्य जी ने आके उनकी जो देखी नब्ज, कहते इसकी नब्ज नहीं चल रही, ये तो इसकी नब्ज बंद हो चुकी है, ये सांस भी नहीं ले रहा, इसका शरीर पूरा हो गया। तो कुछ लोगों ने तो वहीं रोना पिटना शुरू कर दिया कि अरे ये क्या हुआ, इतना सुंदर छोटा सा बालक, इतना नटखट, इतना मनमोहक, और इस तरह से एकदम से कैसे क्या हो गया। लेकिन फिर अडाई पंडित ने पूछा कि इसने बेहोश होने से पहले क्या कहा था। इतने में वो हनुमान जी जो तालाब में गिर गए थे वो नहा धो के नए कपड़े पहन के आ गए कि हाँ इसने मुझे कहा था वहां से वो घास लेके आनी, कि जरा लेके आओ वो वाली घास। वो हनुमान जी वो वाली घास लेके आए, निताई के नाक में सुगाई और निताई खड़े हो गए। बोलो नित्यानंद महाप्रभु की। तो सारे गांव को उन्होंने अचरज में डाल दिया। लेकिन बहुत साल तक नित्यानंद प्रभु अपने गांव में नहीं रहे। बहुत जल्दी ही उनके 12 वर्ष की उम्र में उनके गुरु लक्ष्मीपति उनके गांव आ गए। और लक्ष्मीपति वृद्ध थे और वो तीर्थ यात्राओं में निकले हुए थे। तो तीर्थ यात्राओं करते करते एक चक्रनगरी भी एक तीर्थ धाम है, तो इसलिए वो वहां बंकिम राय जी के दर्शन करने के लिए आए और हडाई पंडित को मिल गए। हडाई पंडित लक्ष्मीपति को अपने घर ले गए। लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी के भी गुरु हैं। माधवेंद्रपुरी के बारे में बताया था, मध्वाचार्य नहीं, मध्वाचार्य दूसरे हैं, माधवेंद्रपुरी दूसरे। माधवेंद्रपुरी हैं ईश्वरपुरी के गुरु और ईश्वरपुरी हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु।
तो ये लक्ष्मीपति वृद्धावस्था में जब तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए निकले हुए थे, तो उनके साथ में जो एक सेवक यात्रा किया करता था, वो सेवक किसी वजह से बिछुड़ गया, वो शायद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया या जो कुछ हुआ, लक्ष्मीपति अकेले रह गए। तो जब वो एक चक्र नगरी में आए, हटाई पंडित को मिले, हटाई पंडित उनको अपने घर ले आए, बहुत अच्छा तरह से उनका आदर किया, सत्कार किया, कुछ दिन के लिए रखा। और जब लक्ष्मीपति जाने के लिए तैयार हो गए, तो हटाई पंडित ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे कुछ और आपकी सेवा करनी है, जिससे कि आपकी यात्रा जो है वो अच्छी तरह से सुलभ हो जाए। लक्ष्मीपति मना करते रहे, लेकिन हटाई पंडित ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको कुछ ना कुछ आपकी यात्रा में सुविधा के लिए दे के भेजूंगा। लक्ष्मीपति नित्यानंद प्रभु से मिल चुके थे, उनके स्वरूप को थोड़ा सा जान चुके थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जो आप चाहते ही हो, ऐसे मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप चाहते ही हो, तो ये बालक मेरे साथ में तीर्थ यात्रा में भेज दो, इसके साथ मेरा दिल लगा रहेगा, थोड़ा बहुत भाग दौड़ का काम कर लेगा और मेरा ध्यान रखेगा। हटाई पंडित ये बात सुन के बहुत प्रसन्न नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु उनको छोड़ के चले जाएं। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने सुना, वो फौरन तैयार हो गए, अपना दो कपड़े बांध के कि हाँ मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगा इनके साथ। तो उन्होंने जाने की इतनी ज्यादा इच्छा प्रकट की। माता पिता ने सोचा शायद बाल हट है, थोड़ी दूर जाने दो, फिर अपने आप आ जाएगा वापस, नहीं तो बुला के ले आए। तो थोड़ी दूर जाने दिया और फिर लोगों को पूछा, लोग गए पीछे से बुलाने के लिए। तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों गुरु चेले कहां लुप्त हुए किसी को पता नहीं चला। और उसके बाद लक्ष्मीपति को नित्यानंद प्रभु ने अपने गुरु को 20 साल तक भारत के सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन करवाए। बलराम जी के रूप में भी उनको ये आदत थी। जैसा कि आपको मालूम है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो बलराम जी कहां चले गए थे? तीर्थ यात्रा। तो सारे तीर्थ उनको पता थे उत्तर भारत के, तो लक्ष्मीपति को भी सब जगह तीर्थों में दर्शन कराने के लिए ले गए। 20 साल तक उन्होंने अपने गुरु लक्ष्मीपति की सेवा की और बीच में कहीं उनसे दीक्षा भी ग्रहण की। और 20 साल के बाद लक्ष्मीपति अपनी लीला समाप्त करके चले गए। जब नित्यानंद प्रभु की अपनी अवस्था उनके शरीर की 12 वर्ष की थी, उसी समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और उसी समय वो गृह त्याग के चले गए। और 20 साल के बाद जब वो अपनी जिम्मेदारी, अपने गुरु की जिम्मेदारी से निपटे, तब तक चैतन्य महाप्रभु इधर संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए लगभग तैयार हो गए। तो नित्यानंद प्रभु अपनी एक जिम्मेदारी निपटा के दूसरी जिम्मेदारी को संभालने के लिए मायापुर गए और वहां जाके उन्होंने नंदनाचार्य के घर में निवास किया। चैतन्य महाप्रभु को अपने आप से ये प्रेरणा हो गई कि
नित्यानंद आ गए, बलराम आ गए हैं मेरे गांव में, और उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवासाचार्य इन दोनों को नित्यानंद को ढूंढने के लिए भेजा। नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य के घर में छुपे हुए थे, कोई उनको ढूंढ नहीं पाया। अंत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु को बाहर जाके उनको नंदनाचार्य के घर में जाके मिलना पड़ा। और ये स्थान अभी भी एक बहुत सुंदर मंदिर है। जब आप मायापुर जाएंगे तो वहाँ नंदनाचार्य के मंदिर में दर्शन करके आइए। कितने भक्तों ने यहाँ नंदनाचार्य के मंदिर में दर्शन किए मायापुर में? बहुत कम। अगली बार जाएंगे मायापुर तो जरूर से जाइएगा। वही मेन रोड जहाँ पे हमारा मंदिर है, थोड़ा सा ऐसे आगे चलते रहो करीब 2 किलोमीटर पे, सेम साइड ऑफ आवर टेम्पल नंदनाचार्य का। बहुत सुंदर स्थान है। तो यहाँ से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की टीम बन गई और उन्होंने साथ में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करने में नित्यानंद प्रभु की टीम हरिदास ठाकुर के साथ बनाई गई और इनको भेजा गया कि घर घर जाओ और हरिनाम की भिक्षा मांगो। घर घर जाओ और सब गृहस्थों से जो कोई भी मिले सबसे ये भिक्षा मांगो कि प्लीज चैंट द होली नेम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये भिक्षा मांगने के लिए दर दर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाया करते। नित्यानंद प्रभु हमारे परम गुरु हैं, वैष्णवों के परम गुरु, सब गुरुओं के गुरु। तो एक दिन ये दोनों भिक्षा मांगते हुए जगाई और मदाई के घर पहुंच गए। ये जगाई और मदाई दोनों बहुत दुष्ट पापी थे। ये वही दो हैं जिनके बारे में हम आपको कल बता रहे थे। मधु और कैटभ, इनके जन्म हुए जय और विजय के रूप में, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण के रूप में, उसके बाद कौन जानता है कृष्ण लीला में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। वेरी गुड। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में कृष्ण लीला में उनके फिर से जन्म हुए और उनका अंतिम जन्म जगाई और मदाई। ये जगाई और मदाई थे तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं था जो ये नहीं करते थे। हमारे जो 4 नियम है उसमें से एक का भी पालन नहीं करते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु ने उनसे जाके प्रार्थना की कि हरि नाम का जप करो, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जब उनसे प्रार्थना की तो जिस तरह से आप बड़े खुश हो कि जब हरि बोल बोल रहे हो, जगाई और मदाई इतने खुश नहीं हुए और उन्हें हरि बोल भी नहीं बोलना था। उन्होंने मिट्टी के बर्तन उठा लिए और दे मारा नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का माथे में लगा और उनके लहू बहने लगा। जहां कहीं भी चैतन्य महाप्रभु थे उन्हें एकदम से पता चल गया कि किसी ने
नित्यानंद के ऊपर आघात किया है। एकदम से चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र भी मंगा लिया। सुदर्शन चक्र लेके चढ़ गए जगाई और मदाई को मारने। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के उनसे क्षमा याचना की कि भगवान, ये अवतार दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं है, ये अवतार दुष्टों को शरण देने के लिए। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हम कथा कर रहे थे तो पीछे से किसी एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान दुष्टों को मार ही क्यों देते हैं, उनका उद्धार क्यों नहीं करते। तो बताया गया कि नहीं, भगवान केवल दुष्टों को मारने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो तो उद्धार में इंटरेस्टेड रहते। तो यही महादुष्ट मधु और कैटअप, वही मधु जिसकी वजह से भगवान का नाम मधुसूदन है, जितनी बार इनको भगवान ने मारा, इनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन भगवान का धाम नहीं प्राप्त हुआ। इस रूप में, जगाई और मदाई के रूप में, जब नित्यानंद प्रभु ने उनकी रक्षा की और जगाई और मदाई चैतन्य महाप्रभु का रूप और सुदर्शन चक्र देख के घबरा गए, उन्होंने भी क्षमा याचना की। तो जगाई और मदाई दोनों नित्यानंद प्रभु के शिष्य हो गए और उनके नए नाम क्या हुए? जगन्नाथ दास और माधव दास। और दोनों 4 नियमों का पालन करने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फाइनली इनको भक्ति की प्राप्ति हुई और वास्तव में अपने जीवन को सफल करके ये लोग भगवान के परम धाम, भगवान की सेवा में वापस लौट पाए। अब अगर जगाई और मदाई जैसे दुष्टों को संकीर्तन यज्ञ के अंतर्गत इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हो सकती है, तो हम क्या इतने ज्यादा दुष्ट हैं, जगाई और मदाई से भी ज्यादा? अगर जगाई और मदाई को नित्यानंद प्रभु अपनी शरण देके, अपना शेल्टर देके, अपना शिष्य बना के उनका उद्धार कर सकते हैं, तो हमारा भी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की। अभी तक जो कथा बताई उसके बारे में कोई प्रश्न है या कोई पुराना? पहले जो बताया उसके बारे में कोई प्रश्न? हमारे बीच में वार्ड नंबर 50 से 12 बीच में शोभा जी, नीलम गोयल जी 52 से काउंसलर है, वो भी हमारे। आप सबका स्वागत। कर्णदक्षाय विष्णु का रूप ये रहा आपके सामने। ये बिल्कुल 4 भुजाधारी विष्णु रूप है। जिस विष्णु रूप के आप देखने के ज्यादा आदि हैं वो ये विष्णु रूप है, जो शेष शैया पे लेटे योग निद्रा में विश्राम करते हैं और उनके चरणों की तरफ देवी लक्ष्मी का स्थान होता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन कर्णदक्षाय विष्णु का स्वरूप इनसे सहस्त्रों कोटि बड़ा है, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रह्मांड इनके शरीर में से प्रकट होते हैं और कोई शेषनाग नहीं है और कोई लक्ष्मी नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है? उनका तिरोधान कैसे? तिरोधान
ये विष्णु है। भौतिक उसमें आते हैं नीचे नहीं, ये भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट संकर्षण के अवतार इस कारण से, सब कारणों के कारण, यहाँ के सब कारणों के कारण है ये। नहीं, महाप्रलय में तो विलय हो जाते होंगे नहीं कृष्ण जी। नहीं, महाप्रलय यूनिवर्सेस की आती है, ब्रह्मांडों की आती है। ये सारा जो भौतिक जगत है ये उसके पूरे के इंचार्ज है। ये भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत के नहीं है। जिस तरह से जेल में होते हुए भी जो जेलर है वो कैदी नहीं है, उस तरह से ये भौतिक संसार में होते हुए भी बिल्कुल भौतिक नहीं है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, 100% आता है। ठीक है, प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, तब व्यास जी ने जो आपने बताया कि ये उनको व्यासदेव जी ने को ऐसे प्राप्त हुआ, ऐसे व्यासदेव जी को डायरेक्टली प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हुआ अर्जुन को, और उसको सुना संजय ने। जो हमारी भगवत गीता है वो धृतराष्ट्र को बताई जा रही है संजय के द्वारा, क्योंकि संजय को महर्षि वेदव्यास दिव्य दृष्टि दे गए थे कि तू सब कुछ युद्ध भूमि में जो हो रहा है देख के धृतराष्ट्र को बताते रहे। वास्तव में वो दिव्य दृष्टि देना तो चाहते थे धृतराष्ट्र को ही, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा मुझे दृष्टि मिलके भी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं किसी को देखूंगा भी तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये कौरव है या पांडव, मैं तो अपने किसी पुत्र की शक्ल भी नहीं जानता, तो मुझे दृष्टि देने का कोई अर्थ नहीं है। मैं देख के भी कुछ देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं क्या देख रहा हूं। इसलिए वो दिव्य दृष्टि संजय को दी गई। संजय ने भगवद गीता का ज्ञान एज इट इज धृतराष्ट्र को बताया, लेकिन महर्षि वेदव्यास को वैसे भी पता ही है कि जब वो दिव्य दृष्टि संजय को दे सकते हैं तो ऑफ कोर्स स्वयं उनके पास उससे कहीं बेटर दिव्य दृष्टि है। तो वो भी देख रहे थे कि भगवद गीता का ज्ञान किस तरह से भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को दे रहे हैं, और वो उन्होंने महाभारत के साथ साथ में पूरा लिख दिया 700 से। ठीक है, एक और बोली, ये भगवद गीता में भगवान ने कहा है गीता में 4.3 श्लोक में कि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः मैं तुम्हें इस विज्ञान का रहस्य समझा रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन को जो चुना, जैसे उनके सुदामा को श्रील प्रभुपाद ने बताए हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो इस सभा में सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो ये है कि अर्जुन भी हमारी तरह एक गृहस्थ था। वो कोई सन्यासी नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई शूद्र नहीं था, उसके भी गृहस्थी थी जैसे हमारे, उसके भी पुत्र थे, पुत्रवधू थी जैसे हमारे है या होगी, या हम होप करते हैं हो, पुत्रवधू हो ना हो, लेकिन पोता पोती तो सबको चाहिए। लेकिन वो बीच का एक लिंक है, बिना पुत्रवधू के ना पोता आएगा ना पोती। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो मेरा सवाल ये है कि भगवान कृष्ण ने अपने से प्रेम करने वाले लोगों को प्यार दिया, कुरुक्षेत्र में जो उनसे जो गलत करने वाले लोग थे उनको सजा दी, और भी बहुत दुष्टों को मारा, लोगों को प्यार भी किया, सब कुछ किया, तो वो ये सब काम क्यों करते हैं? मतलब वो सब उनके हाथ में ही है, तो किसी को परेशान करना, किसी को मारना, किसी को प्यार देना, किसी को गीता समझाना, तो ये सब उनके हाथ में है। उसके बाद ये सब ये लीला उनको क्या जरूरत है करने की? वो ऐसा इतनी दुनिया इन्होंने पूरी बनाई, जब चाहे वो उसको एकदम से बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब ये क्यों करते हैं? उनको इसमें क्या रस मिलता है? थैंक यू, दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आई वांट टू रिवॉर्ड यू विद दिस माला। ऐसा है कि भगवान बिना यहां आए भी कुछ भी कर सकते हैं।
केवल अपने मन के निर्णय से ही वो कुछ भी कर सकते, लेकिन वो आते हैं, उसका पर्पस होता है कि हम लोगों को मैसेज मिले, शिक्षा मिले। अगर जो भगवान अपने आप से बिना किसी के देखे ही सब कुछ ठीक कर देंगे तो फिर हमें सीखने को कैसे मिलेगा? जैसे कि आपने एक एग्जाम दिया, क्विज, या टीचर ने आपको एक क्विक एग्जाम दिया, अच्छा चलो 2 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर का क्विक एग्जाम आपको दे दिया जा रहा। तो टीचर को तो सारे प्रश्न के उत्तर मालूम है, वो आपके क्यों पढ़ रही है? वो पढ़ रही है आपके करेक्ट करेगी और फिर वो आपको वापस देगी, जिससे कि स्टूडेंट उससे सीख सके और पढ़े, परीक्षा की तैयारी कर सके, उसको थोड़ा सा अपने आप का टेस्ट हो जाए, कुछ शिक्षा मिले, कुछ सीखने को मिले। क्योंकि हम सब एक तरह से अर्जुन की तरह हैं। हम अर्जुन नहीं हैं, लेकिन एक तरह से हम अर्जुन की तरह हैं। हम हर समय एक युद्ध भूमि में खड़े रहते हैं। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि हमारे बहुत सारे धर्म हैं, वो सब धर्मों का हमें पालन करना होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका धर्म अपनी पत्नी की तरफ पति का है, माता की तरफ पुत्र का है, पुत्र की तरफ पिता का है, बहुत सारे धर्म, देश की तरफ, समाज की तरफ। आपका प्रश्न है कि भगवान अपने आप ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? वो इसलिए जिससे कि अगर वो हमारे सामने ठीक करके जाएंगे तो आगे आने वाले लोगों को भी उस शिक्षा से लाभ प्राप्त हो। आज भी अगर आप भगवत गीता उठा के देखो, पूरे 5000 साल, कम से कम 5000 साल पहले अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछे थे। आज 5000 साल बाद भी वो प्रश्न जो है वो चेंज नहीं हुए। आज भी लोग वही प्रश्न पूछते हैं, आज के भी लोगों के मन में वही प्रश्न आता है, और वो प्रश्न जो है और वो ज्ञान जो है आउटडेटेड नहीं हुआ। अभी और 4,27,000 साल वो आउटडेटेड नहीं होने वाला। आप जरा 3 दिन पहला न्यूज़पेपर उठा के देखो, 3 दिन पुराना, या कोई स्कूल में कोर्स में पढ़ाई हुई बुक जो 10 साल पहले पढ़ाई जाती थी, सब कुछ चेंज हो चुका है। 10 साल पहले जिसने 12वीं का एग्जाम दिया, कौन सी बुक पढ़ के दिया, और आज जो 12वीं का एग्जाम देते हैं कौन सी बुक पढ़ के देते हैं, उसमें बहुत अंतर है। ये भगवत गीता कोई अंतर नहीं, 5000 साल में एक शब्द भी नहीं बदला, क्योंकि ये हमारे आत्मा के ऊपर आधारित है। तो जो शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दी, उस शिक्षा की हम सभी को आवश्यकता थी। इसलिए भगवान ने स्वयं आके, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। उसके बाद कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो जो परित्राणाय साधूनां है वो अपने मन के निर्णय से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सबको दिखा के करते हैं कि देखो किस तरह से मैं दुष्ट का संहार करता हूं। और जब वो भक्त की रक्षा करते हैं तो वो भी सबके सामने कि देखो मैं भक्त की रक्षा किस प्रकार करता हूं, धर्म की पुनर्स्थापना किस प्रकार करता हूं। तो वो हमारे लिए एक संदेश है कि ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि 108 अलग अलग उपनिषद हैं जिनको ये 108 मोती रिप्रेजेंट करते हैं।
और भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि ये 108 मोती भगवान के 108 मेन भक्तों को रिप्रेजेंट करती है। भगवान की राधा रानी की सखियां, गोपियां, ये उसमें जो मेन है 108 है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम उनके साथ में करते हैं। हर मन का एक पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम उस भक्त के साथ में जप कर रहे हैं। फिर दूसरे माला पे जाते हैं, फिर वही उस भक्त के साथ जप करते हैं, फिर तीसरे भक्त के साथ, ऐसे हम 108 भक्तों के साथ जप करके फिर हम भगवान के पास तक पहुंचते हैं। फिर हम भगवान को क्रॉस नहीं करते, वहां से वापस फिर और 108 भक्तों के साथ जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस भौतिक जगत से वैकुंठ में जाने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस्कॉन टेम्पल में आते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते ये मंत्र। तो इससे क्या, जिनको मौका मिलता है ये मंत्र करने का, इससे कोई पिछले जन्मों के बाद कोई भगवान को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा, जो चीज बिल्कुल सिंपल है एक भक्त के लिए ये समझना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल सी बात है कि किस तरह से भगवान से प्रेम हमें करना चाहिए और भगवान की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग वो बहुत सिंपल सी बात को समझते नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज और दूसरी हैं और